हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 104 स्टेट, डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, अंबेडकर emphasized the relationship between individual and society. Explain. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने व्यक्ति और समाज के संबंध को कैसे समझा। आपको उनके विचार व्यक्ति के अधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी और नेशन बिल्डिंग में इन दोनों के संतुलन के बारे में बताने हैं। उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की सोच का जिक्र भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। व्यक्ति और समाज के बीच का रिश्ता डॉक्टर BR अम्बेडकर के दर्शन का एक मूल तत्व था। उनका मानना था कि व्यक्ति बिना समाज के जी नहीं सकता, पर उसके कुछ मूल अधिकार भी होते हैं। अंबेडकर ने पर्सनल फ्रीडम और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों पर जोर दिया। उनके विचार लिबरलिज्म, बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय से प्रभावित थे। उन्होंने हमेशा एक ऐसे समाज की बात की जो व्यक्ति की गरिमा और सामूहिक भले का ध्यान रखे। मेन बॉडी। 1, व्यक्ति को सामाजिक सुधार का केंद्र माना। अंबेडकर ने व्यक्ति को समाज में बदलाव लाने का मूल केंद्र माना। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया क्योंकि ये व्यक्ति के अधिकारों को जन्म के आधार पर रोकती थी। उनके लिए व्यक्ति के अधिकार एक ऐसा हथियार थे जिनके जरिए अन्याय के विरुद्ध लड़ा जा सकता था। 2, समाज का व्यक्ति के विकास में योगदान। अंबेडकर ने यह भी माना कि व्यक्ति का विकास समाज के बिना संभव नहीं है। सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म और शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। लेकिन उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की जो व्यक्ति के स्वतंत्र विकास को रोकती थी। 3, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सामाजिक बुनियाद। उनके लिए लिबर्टी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बंधनों से छुटकारा भी था। इक्वालिटी का मतलब था कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो, सिर्फ कानूनी रूप से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा एक ऐसा जज्बा था जो समाज को जोड़ता है। अगर ये नहीं होगा तो लिबर्टी और इक्वालिटी बेकार हो जाएंगी। ये 3 सिद्धांत उनके लिए व्यक्ति और समाज के बीच एक मजबूत संबंध बनाते हैं। 4, लोकतांत्रिक समाज व्यक्ति और सामूहिक भले का संतुलन। अंबेडकर के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक प्रणाली नहीं थी, बल्कि एक जीने का तरीका था जहां व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक सुख शांति दोनों हो। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को बराबर का मौका मिलना चाहिए और समाज में समन्वय बना रहना चाहिए। उन्होंने किसी भी ऐसे व्यवस्था का विरोध किया जो व्यक्ति के विकास को दबाए, चाहे वो जाति हो या धर्म के नाम पर हो। 5, संविधान का भूमिका व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन। भारत के संविधान के रचयिता के रूप में अंबेडकर ने व्यक्ति के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों को इस तरह बनाया गया कि व्यक्ति का हित भी हो और समाज का विकास भी हो। उनका ये योगदान भारत में व्यक्ति और समाज के बीच एक सही तालमेल बनाए रखने में मददगार है। कंक्लूजन। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा व्यक्ति की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाए रखने की बात की। उनका मानना था कि एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश तभी बन सकता है जब दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। आज भी उनके विचार सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में उपयोगी है। उनका दर्शन हमें व्यक्ति के अधिकार और सामूहिक भले के बीच एकता बनाए रखना सिखाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What are Ambedkar's 5 principles to keep the nation safe? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के उन 5 सिद्धांतों को समझाना है जो देश की एकता, लोकतंत्र और विकास को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हर एक सिद्धांत को सिंपल तरीके से समझाएंगे और उसका रेलेवेंस भी बताएंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उनका मानना था कि देश तभी मजबूत बनेगा जब उसकी नींव सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से सही हो। अंबेडकर ने 5 ऐसे जरूरी सिद्धांत दिए जो देश को सुरक्षित और एकजुट रखने में मदद करते हैं।
इनमें उनके गहरे विचार और संवेदनशील सोच छुपी है। मेन बॉडी। 1. संवैधानिक तरीके अपनाए। अंबेडकर का कहना था कि समाज में बदलाव सिर्फ कानूनी और संवैधानिक तरीकों से ही होने चाहिए। उन्होंने हिंसा, विद्रोह या गैर कानूनी तरीकों से बचने की सलाह दी थी। एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट शांति और कानून के माध्यम से सफल हुआ। 2. अपनी आज़ादी किसी महान व्यक्ति के पाउंड में न रखें। अंबेडकर ने अंधविश्वास और हीरो वर्शिप के खिलाफ चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि किसी भी लीडर पर अंधा भरोसा देश को तानाशाही की तरफ ले जा सकता है। हर नागरिक को अपनी सोच से फैसला लेना चाहिए, सिर्फ किसी के नाम पर नहीं। 3. सामाजिक असमानता से बचाव। उन्होंने कहा कि जाति और वर्ग के आधार पर समाज में भेदभाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। अंबेडकर जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे और सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। एग्जाम्पल, भारत में SC/ST कम्युनिटीज को बरसों से पीछे रखा गया जाति के कारण। 4. राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एकता। अंबेडकर कहते थे कि अगर राजनीतिक रूप से सब बराबर है, 1 वोट, लेकिन समाज में भेदभाव है, तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी होगा जब समाज में भी बराबरी और एकता हो। इसका मतलब है कि अलग अलग पहचानों को रिस्पेक्ट करते हुए एक राष्ट्रीय एकता बनाना। 5. भाईचारे की भावना विकसित करना। अंबेडकर कहते थे कि फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा है लोकतंत्र की असली शक्ति है। अगर लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और संवेदना नहीं है, तो आज़ादी और समानता भी टिक नहीं सकती। भाईचारा सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं से ऊपर उठकर देश को एकजुट बनाता है। कंक्लूजन। डॉक्टर अंबेडकर के 5 सिद्धांत एक मजबूत, लोकतांत्रिक और एकजुट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि कानून का पालन, सामाजिक न्याय और भाईचारा ही एक सही देश की नींव है। आज भी इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने देश को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. क्रिटिकली evaluate Ambedkar's critique of parliamentary democracy. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचा और उन्होंने इस सिस्टम की क्या कमियां बताई। आपको ये भी समझाना है कि क्या उनकी आलोचना सही थी, भारत के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में। दोनों, उनकी उम्मीद और चिंताओं पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रतिनिधित्व वाली सरकार होती है जहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो भारत के संविधान के मुख्य रचयिता थे, ने इस तंत्र को सपोर्ट किया पर उसकी असली कार्यवाही को लेकर चिंता भी जताई। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो। उनकी आलोचना एक विजनरी और सुधर प्रेरित दृष्टिकोण थी। मेन बॉडी। 1. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समर्थन। अंबेडकर जी ने माना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संविधान के मूल्य, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नेंस मॉडल को अप्रिशिएट किया और उस भारत के लिए उपयुक्त माना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पब्लिक कॉन्शियंस और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को जरूरी बताया। 2. भारतीय संदर्भ में आलोचना। उनका डर था कि भारत जैसे कास्ट बेस्ड समाज में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिर्फ एक संख्या का खेल बनके रह जाएगी। बहुमत वाले समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी होने का खतरा था। उनका कहना था कि लोकतंत्र तभी सही है जब सभी वर्गों का समावेश हो, खासकर शोषित वर्ग का। 3. सामाजिक और आर्थिक असमता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना सामाजिक और आर्थिक समानता के राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, हम विरोधाभासों भरी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में समानता है पर सामाजिक आर्थिक जीवन में असमता। उन्हें डर था कि ये असमता गरीब और दबे कुचले लोगों में निराशा पैदा करेगी। 4. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कमी। अंबेडकर जी ने कहा कि नागरिकों में संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। अगर लीडर्स और पब्लिक संविधान के मूल्यों का सम्मान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र बिखर जाएगा। उन्होंने राजनेताओं पर भी तंकशा किया जो अपने पद को एक सुविधा समझते हैं, न कि एक जिम्मेदारी। 5. एक असली लोकतंत्र का सपना। उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र का सपना देखा जहां सभी नागरिकों को बराबरी, सम्मान और अवसर मिले। इसके लिए उन्होंने शिक्षा, आर्थिक सुधार और सामाजिक अपलिफ्टमेंट को जरूरी बताया। वीकर सेक्शंस को अधिकार देने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रावधानों की बात की।
कंक्लूजन, अंबेडकर जी की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर की गई आलोचना एक चेतावनी भी थी और एक रोडमैप भी। उन्होंने इस तंत्र का समर्थन किया, लेकिन उसकी कमियों को स्पष्ट रूप से दिखाया। आज भी उनकी बातें रेलेवेंट है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय, समानता और मर्यादा देने वाला तंत्र होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. What are Ambedkar's views on social democracy? Discuss. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामाजिक लोकतंत्र के विचार को समझाना है। हमें बताना है कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्यों इम्पोर्टेंट माना, इसका अर्थ क्या था, और ये राजनीतिक लोकतंत्र से कैसे अलग है। इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है एक ऐसा समाज जहां सामाजिक न्याय और समानता राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि भारत का लोकतंत्र तभी सफल होगा जब उसकी नींव सामाजिक लोकतंत्र पर होगी। उनके लिए राजनीतिक अधिकार तभी काम के हैं जब सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो। उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 मोटो, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, को भारत के संविधान का आधार बनाया। मेन बॉडी। 1. सामाजिक लोकतंत्र की परिभाषा और महत्व। अम्बेडकर कहते थे कि सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर आधारित हो। उनका मानना था कि अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, तो राजनीतिक लोकतंत्र बेकार हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी अंतिम स्पीच में उन्होंने इस कॉन्ट्रडिक्शन की चिंता जताई थी, जहां लोग राजनीतिक रूप से बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से नहीं। 2. जाति व्यवस्था और असमानता पर आलोचना। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उनके हिसाब से ये सामाजिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन था। जाति व्यवस्था लोगों को बांटती है और एक हायरार्की बनाती है, जो समानता के खिलाफ है। उनका मानना था कि जब तक जाति भेदभाव रहेगा, तब तक लोकतंत्र सिर्फ नाम का रहेगा। 3. लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मूल्य। लिबर्टी का अर्थ अम्बेडकर के लिए था नागरिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक आजादी। इक्वालिटी सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, एक ऐसा जज्बा है जो समाज को जोड़ता है। ये राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। उनके लिए ये तीनों सिर्फ आइडियल नहीं, बल्कि एक नए समाज का नींव थे। 4. संविधान में सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिबिंब। अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन मूल्यों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया। प्रियम्बल में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जिक्र उनकी सोच का प्रमाण है। उन्होंने आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन का समर्थन किया, जिससे पिछड़े वर्गों को उठाने का मौका मिले। अम्बेडकर का जोर शिक्षा और आर्थिक प्रगति पर भी था, जिसे उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना। 5. सामाजिक लोकतंत्र की समस्याएं। अम्बेडकर ने कहा कि आजादी के बाद भी सामाजिक लोकतंत्र एक दूरी सपना था। जाति प्रथा, गरीबी और असमानता आज भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने हमेशा संवैधानिक तरीकों से बदलाव लाने की बात की, हिंसा या क्रांति के खिलाफ थे। कंक्लूजन। अम्बेडकर का सामाजिक लोकतंत्र का विचार आज भी उतना ही रेलेवेंट है। उनका मानना था कि जब तक समाज में न्याय, समानता और भाईचारा नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। उनकी सोच एक समावेशी और इंसाफपरक समाज बनाने की तरफ हमें मार्गदर्शन देती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।